स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और समूह की दीदियों के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, समूह की कोई भी दीदी अगर चाहती हैं कि वो रोजगार का ट्रेनिंग ले तो उसके लिए पूरी 25 ट्रेड में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब कौन दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं, किस प्रकार से आवेदन करना है और 25 ट्रेड कौन कौन सी हैं, फॉर्म कैसा होगा और क्या क्या भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए कम से कम कितनी आयु हो और अधिक से अधिक कितनी आयु की दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं, उम्र क्या होगी और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपको इसमें लगाने पड़ेंगे और साथ ही ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा होगा और किस प्रकार से इसको आपको भर करके ट्रेनिंग लेना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले, एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको लास्ट में मैं पूरा फॉर्म भरना भी सिखा दूंगी और सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरा एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एंड तक देख के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी समझाते हैं। तो दीदी यहाँ पर देखिए, इंड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आरसेटी पर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें ये लखीमपुर खीरी आरसेटी पर ट्रेनिंग शुरू हुई है, यानी कि आवेदन शुरू हो गए लेना। आवेदन के बाद बैच बनेगा, बैच में कितनी कितनी दीदी ली जाएंगी, कितने कितने पदों में और किस किस ट्रेड में दीदियां ली जानी है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको समझाएंगे। बाकी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने अपने ज़िले पर ज़रूर से जानकारी कर ले। आरसेटी पर ट्रेनिंग दी जाने वाली है। ट्रेनिंग में कौन कौन सी ट्रेड हैं और ट्रेनिंग कार्यक्रम क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दीदी यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम, फिर है श्रेणी, फिर है कोर्स कोड, फिर है अवधि कितने दिनों की ट्रेनिंग है और फिर है बैच संख्या प्रशिक्षणार्थियों की, यानी कि किस ट्रेड में कितनी दीदी का बैच बनेगा, कितनी दीदी का आवेदन लिया जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 है ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट और ये श्रेणी 1 है। कोर्स कोड यहाँ पर NARQ 4007 लिखा हुआ है और अवधि कितने दिन की ट्रेनिंग है, पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग है, 30 दिन की ट्रेनिंग है और इसमें 30 दीदी का एक बैच बनेगा। 30 दीदी जा करके आरसेटी पर फ्री में आप ट्रेनिंग लेगी। वहाँ पर रुकने रहने की पूरी सुविधा होती है, खाने पीने की सुविधा होती है, सब कुछ फ्री होता है वहाँ पर। बस आप अपनी व्यवस्था से वहाँ पर जाइए और रहकर आप वहाँ पर ट्रेनिंग पूरी 1 महीने की ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ले सकती हैं। और भी ट्रेड हैं यहाँ पर समझाऊँगी। तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट भी सरकार की तरफ से दिया जाता है जो आप कहीं पर भी यूज कर सकती, लगा सकती हैं, कहीं पर कार्य कर सकती हैं। और साथ ही सबसे अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था फ्री दी जाती है। अब नंबर 2 ट्रेड है सिलाई। अगर महिला आप हैं, सिलाई सीखना चाहती हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। कोर्स कोड यहाँ पर दिया हुआ है NARQ 0033। सभी का कोर्स कोड वगैरह मैं नहीं बताऊंगी, मैं ट्रेड बता दे रही हूँ और कितने दिन की ट्रेनिंग वो बता दूंगी और कितने का बैच बनेगा वो बता दूंगी। तो सिलाई यहाँ पर जो बैच बनेगा वो 30 दीदी का एक बैच बनेगा और ये भी 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग है। 1 महीने रह करके आप सिलाई का कोर्स कर सकती हैं। नंबर 3 है मोबाइल रिपेयरिंग, ये भी 30 दिन का यानी कि 1 महीने का ट्रेनिंग है और इसमें भी 30 दीदी का बैच बनेगा। नंबर 4 है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, वर्मी कंपोस्ट। अगर ये आप ट्रेनिंग लेंगी तो ये 10 दिन की ट्रेनिंग केवल है और इसमें भी 30 दीदी का एक बैच बनेगा। नंबर 5 है सिलाई महिला 2। यहाँ पर पहले नंबर 2 पे भी सिलाई थी और यहाँ पर भी सिलाई है 2, यानी कि सेकंड जो यहाँ पर है बैच, सेकंड कोर्स है। तो यहाँ पर ये भी 30 दिन का यानी कि 1 महीने का और 30 दीदी का बैच बनेगा। नंबर 6 है बकरी पालन, ये 10 दिन की ट्रेनिंग है और ये भी 30 दीदी को दी जाएगी। मोबाइल रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग, ये एक बार फिर से यहाँ पर 7 नंबर पर है और इसका जो है 30 दिनों का 1 महीने का ट्रेनिंग होगा, 30 दीदी का बैच बनेगा। नंबर 8 है बैंक मित्र, इसकी ट्रेनिंग अगर आप लेंगे तो 6 दिन की केवल ट्रेनिंग है, 1 सप्ताह की और ये भी 30 दीदी का बैच बनेगा। नंबर 9 है कंप्यूटर अकाउंटिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखना। अगर आप ये ट्रेनिंग लेंगी तो आपको पूरा 1 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, 30 दिन का और इसमें भी 30 दीदी का बैच बनेगा। नंबर 10वीं ट्रेड जो है वो है पेपर बैग एवं
लिफाफा निर्माण। अगर ये आप सीखना चाहती हैं तो केवल 10 दिन की ट्रेनिंग है और इसमें भी 30 दीदी का बैच बनेगा। नंबर 11 है मोमबत्ती निर्माण। अगर मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग आप लेना चाहती हैं तो केवल 10 दिन की ट्रेनिंग है, 30 दीदी का बैच है। नंबर 12 है वस्त्र चित्र कला उद्यमी, मतलब कि जो कपड़ों पे छपाई प्रिंटिंग आदि सिखाई जाती है, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सूट चादर आदि अगर आप सीखना चाहती हैं बनाना तो उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर अगर आप लेना चाहती हैं तो ये है 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग है और 30 दीदी का यहाँ पर बैच ये भी बनेगा। अब है नंबर 13 पर है मशरूम उत्पादन। 10 दिन की ट्रेनिंग है, 30 दीदी का बैच है। नंबर 14 है घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी। घरेलू विद्युत उपकरण में बल्ब वगैरह ठीक करना है, एलईडी बल्ब वगैरह हैं या और भी चीज़ें हैं, तो कुछ भी उपकरण हैं उनको ठीक करना, रिपेयर करना, बनाना, छोटे छोटे बल्ब आदि, तो उसकी पूरी 1 महीने की ट्रेनिंग है। 30 दीदी का इनका बैच है। सभी बैच 30 दीदी के ही बनेंगे। ट्रेनिंग किसी की 10 दिन की है, किसी की 1 महीने की है, अलग अलग समय की ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। बैच लेकिन 30 दीदी के ही सब बनेंगे। नंबर 14 आपको बता दिया घरेलू विद्युत उपकरण वाला। नंबर 15 है सॉफ्ट टॉय मेकर एवं सेलर, ठीक है। तो ये पूरे 13 दिन की केवल ट्रेनिंग है। 13 दिन में आप सीख जाएंगे सॉफ्ट टॉय क्या होते हैं, जैसे कि टेडी बियर है, गुड़िया हैं, या आपने देखे होंगे मार्केट में बिकते हैं, बड़े बड़े से छोटे छोटे सब मेल के होते हैं, उसमें कॉटन भरी होती है, ये जो है अलग अलग डिज़ाइन के खिलौने बनाए जाते हैं, तो ये आपको बनाने के लिए सिखाया जाएगा। नंबर 16 है मछली पालन। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो केवल 10 दिन की ट्रेनिंग होनी है बस। और नंबर 17 है कंप्यूटर अकाउंटिंग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। एक बार फिर से ये 30 दिन का 1 महीने का है। 18 नंबर पे सिलाई है, 30 दिन का 1 महीने का है। मतलब कि ये बार बार इसलिए आ रही ट्रेनिंग कि कुछ आगे नया साजिश में सिखाया जाए। 1 महीने में आपको कुछ सीखना है, अगले महीने में आपको दोबारा सीखना है तो उसमें कुछ और बढ़ाकर सिखाया जाएगा। फिर आगे है नंबर 19 ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट। एक बार फिर से 30 दिन का यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगा 1 महीने का। फिर है पापड़ अचार मुरब्बा और मसाला पाउडर निर्माण, 10 दिन की केवल ट्रेनिंग है। और 21 नंबर है इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो पूरे 13 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग है। फिर है 2 पहिया वाहन सर्विसिंग। 2 पहिया वाहन की सर्विस सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 दिन की ट्रेनिंग है। ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट एक बार फिर से 30 दिन की ट्रेनिंग है। मोमबत्ती निर्माण 10 दिन की ट्रेनिंग है। अगरबत्ती निर्माण 2 10 दिन की ट्रेनिंग है। तो यहाँ पर डबल दिया है, कोई 2 है, कोई फर्स्ट है। फर्स्ट में आपको सिखाया गया, उसके बाद और अधिक आपको सीखना है तो 2 में जाके सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी 25 ट्रेड हैं जो कि आपको अपने हिसाब से चुननी है कि आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी है। और ये स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बिल्कुल फ्री, और ट्रेनिंग करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। आपको वहाँ पर यह भी सिखाया जाएगा कि कैसे ये चीज़ें बनानी है, प्लस इनको मार्केट में किस प्रकार से सेल करना है, इनको आपको बिक्री कैसे करना है, आपको तरीके सिखाए जाएंगे। तो आप अच्छा खासा घर पर आकर के अपना ये रोजगार शुरू करके पैसा कमा सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग जब रोजगार को शुरू करते हैं तो हम लोग को उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, और अगर आप एक ट्रेनिंग लेती हैं जा करके तो ट्रेनिंग पे आपको सब कुछ अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, जिससे कि आप अपना रोजगार अच्छे से शुरू कर सकते हैं और रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी पूरी 25 ट्रेड। और यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा भी है, यहाँ पर सभी प्रकार की ट्रेनिंग की निःशुल्क आवासीय व्यवस्था है। दूर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए रात में रहने तथा रुकने की निःशुल्क व्यवस्था है। ठीक है, तो आपको सब कुछ वहाँ पर फ्री मिलेगा, रहने रुकने की भी व्यवस्था है। आप 1 महीने का अपना पैक वैक करके सामान जाइए, कपड़ा वपड़ा लेके वहाँ रुक कर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, और सब कुछ खाने पीने की रहने की अच्छी खासी सुविधा होती है। मैंने भी वहाँ जाके देखा है, सुविधा बहुत अच्छी होती है और कोई चीज़ की वहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब आपको बताएंगे फॉर्म। देखिए फॉर्म इस प्रकार से आप लोगों को भरना है। ये है फॉर्म। फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो अगर आपके ब्लॉक से जानकारी मिली है आपको तो ब्लॉक जाकर के पता कर लीजिए, अन्यथा आप जिले पर आरसेटी पर जाइए, वहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म वहीं भरकर वहीं जमा करना है। उसके बाद जब ट्रेनिंग शुरू होगी, बैच कंप्लीट होगा तो आपको कॉल की जाएगी। आपका नंबर वगैरह वहाँ पर लिया जाएगा, मोबाइल नंबर, और आपको कॉल की जाएगी कि आपकी ट्रेनिंग कब से है।
देखिए यहाँ पर निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र निःशुल्क और आवासीय है। अगर आप वहाँ रहकर ट्रेनिंग लेंगी तो भी आपको वहाँ पर खाने पीने की सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने घर से अप डाउन करेंगी तो फिर आपको किराया वगैरह अपना खुद खर्च करना है। बाकी वहाँ पर सब कुछ निःशुल्क ही मिलने वाला है और वहाँ रहकर लेंगी तो रहने की सब सुविधा फ्री है। यहाँ पर देखिए चयनित कार्यक्रम का नाम, यानी कि जिस ट्रेड में आप ट्रेनिंग लेंगी वो यहाँ पर नाम लिखेगा, सिलाई है, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, जो भी। फिर आवेदक का नाम, अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा। पिता पति का नाम, शादीशुदा हैं तो पति का नाम लिखिए, शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम लिखिए। माता का नाम लिखना है। आवेदक की जन्म तिथि, आयु यहाँ पर लिखनी है। आधार कार्ड संख्या लिखनी है। और सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति कौन है वो यहाँ पर लिखना है। वैवाहिक स्थिति, विवाहित हो तो इसमें टिक कर दो, अविवाहित हो तो इसमें टिक कर दो। फिर ईमेल अगर आपकी है तो यहाँ पर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। निकटतम बैंक का नाम एवं शाखा, अपने निकटतम बैंक का नाम और शाखा यहाँ पर डाल दीजिएगा जहाँ भी आपका खाता खुला हो। शैक्षिक योग्यता है स्कूल, इंटर, कक्षा 8 जो भी पढ़ा हो यहाँ पर लिखिए और किस वर्ष में किया था वर्ष लिख दीजिए। फिर ग्राम मोहल्ला मतलब गांव का नाम लिखिए, पोस्ट लिखिए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला, मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है। फिर समूह का नाम, किसी समूह से आप जुड़ी तो अपने समूह का नाम यहाँ पर लिखिएगा। फिर PIP नंबर पूछ रहा है, पता हो लिखिए, ना पता हो छोड़ दीजिए। समूह की ID नंबर अगर आपको पता है तो लिख दीजिए। ID नंबर कैसे मालूम करते हैं ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, समूह का ID कोड वगैरह कैसे जानते हैं, ठीक है, वो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। नहीं पता है तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। अगर वो जो ज़रूरी हो तो आप अपने समूह की पदाधिकारी से पूछ सकती हैं या ऑनलाइन चेक कर सकती हैं, ठीक है। और अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमको तो हम बताएंगे। फिर अगला है परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पर लिखिएगा। व्यवसाय व मासिक आय का विवरण यहाँ पर लिखिएगा, क्या काम होता है आपके यहाँ, मासिक आमदनी कितनी है। परिवार द्वारा किसी बैंक वित्तीय संस्थान से सभी लिए गए ऋण खाता संख्या, KKC खाता संख्या, जो भी मतलब हो, परिवार द्वारा किसी बैंक वित्तीय संख्या से संस्थान से कोई ऋण लिया गया है तो वह लिखिए, नहीं लिया गया तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर है माध्यम जिसके द्वारा संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आपको इस फॉर्म के बारे में, इस ट्रेनिंग के बारे में कैसे जानकारी हुई, किससे जानकारी हुई, वो यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक टिक करना है। अग्रिम विगत बैठक, यानी कि आपके समूह में बैठक या ग्राम संगठन में कोई बैठक हुई है वहाँ बताया गया है समूह के माध्यम से, या फिर बैंक शाखा के द्वारा बताया गया है, या फिर स्वयं से किसी प्रकार से आप वहाँ गई तो आपको जानकारी हो गई। तो इस तरह से स्वयं से, अन्य से, अगर अन्य से मतलब अन्य में भी ऐसे सोशल मीडिया वगैरह आता है, जैसे आप हमारी वीडियो देख रही हैं तो आपको यहाँ से जानकारी हुई तो अन्य में डाल देंगे, लिख देंगे। तो इसमें आपको ऐसे भरना है कि आपको जानकारी कैसे हुई है। फिर है आवेदक द्वारा घोषणा, मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त विवरण सत्य है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है और संस्थान कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, यानी कि पहले से आपने संस्थान में कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं चयनित होने पर पूर्ण निष्ठा, अनुशासन, समर्पण, ईमानदारी पूर्वक स्वरोजगार एवं स्वावलंबी बनूंगी। तो यहाँ पर स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, नाम लिख देना है। अब यहाँ पर नोट है, इस आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों में से जो हो संलग्न करें। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड फोटो कॉपी लगेगी, आधार कार्ड की, शैक्षिक योग्यता की फ़ोटो कॉपी, हाई स्कूल के पास अगर आपकी फ़ोटो कॉपी है रिजल्ट की, मार्कशीट की, वो लगाइए और जो उसका प्रमाण पत्र होता है उसकी भी लगाइए। फिर मनरेगा जॉब कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी भी फ़ोटो कॉपी लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऐसे सदस्य जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है तो उसकी प्रूफ फ़ोटो कॉपी भी लगाइए। अंत्योदय राशन कार्ड या राशन कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी भी फ़ोटो कॉपी लगेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो लगाइए। या फिर राशन कार्ड नहीं है तो फैमिली कार्ड होगा, उसका नंबर, मतलब फैमिली कार्ड नहीं होता है, नंबर होता है, नंबर आप लगाइए। फिर 2 पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम फ़ोटो आपको साथ में संलग्न करने हैं। बैंक पासबुक की व्यक्तिगत खुद की खाते की जो बैंक की पासबुक है उसकी फ़ोटो कॉपी जमा करनी है एवं समूह के खाते की भी फ़ोटो कॉपी लगानी है। ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या दस्तावेज यहाँ पर लगने वाले हैं। समूह के
खाते की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी और आपके भी बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी लगेगी। और इसमें आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 45 साल की अगर आप हैं तो आवेदन कर सकती हैं। आवेदक इस आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करके और यहाँ पर आप जो है इसको जमा कर दीजिएगा आरसीटी पर। वहीं फार्म मिलेगा आरसीटी पर, वहीं जमा होगा। तो इस प्रकार से फार्म भरना है। मैंने आपको फॉर्म भरना बता दिया, दस्तावेज क्या लगेंगे, पूरी जानकारी आपको समझा दी है। अब आप अपने हिसाब से आरसीटी पर पता कर लें और इस फॉर्म को भरकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगली नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए।